आज दिन होता है ना एक लड़की के लिए। जावियार के सामने धड़ल्ले से किस लहजे में बात कर रही हो? तुम्हें तो अपनी इज्जत के बिल्कुल लवर बॉय इस तरह क्या हुआ है तुम्हें? रो क्यों रही हो? बिल्कुल परवाह नहीं। हमारा हाथ थाम के तुम्हारा ही किया हुआ है और तुम क्यों तुम्हारे हर जुमले से मुझे क्या होना है, मैं तो अच्छी भली हूँ। जुमले से साफ पता चल रहा है कि बात में जरा सी भी सच्चाई होती मेरे लहजे से ज्यादा आपको इस बात और ना ही जावियार की इज्जत। इलाने मोहब्बत नहीं करता। बात की तसल्ली होनी चाहिए। लड़की खुश होती है, मैं भी खुश हूँ। तुम पूछ रही हो क्या रो क्यों रही है? मैं क्या पहनूं? तंज अच्छा लग रहा है। हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे इनकार नहीं किया कि तुमने मेरी हर बात से इतराज है। शादी वैसे भी कितना मैंने आपकी किसी बात से इनकार नहीं किया। तुम्हें मेरे चेहरे पे खुशी नजर। जिस तरह से पिछली 2-3 वीडियो से हम आपको बताते हुए आ रहे हैं कि जिम्मल और फहद मिलेंगे, जिससे सब कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो ठीक वैसा ही हुआ। और दूसरी तरफ किरण भी जिम्मल के ऊपर ये सारी बातें कर रही होगी कि वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जिम्मल फहद से आखिरी मर्तबा और रिश्ता तोड़ने के लिए मिली थी। वो तो यही कहेगी कि अभी भी जिम्मल और फहद के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है। वो ना सिर्फ जिम्मल को अपनी बातों से टॉर्चर करेगी, बल्कि जब सोहा वहाँ पर जिम्मल की दिलजोई के लिए आएगी तो वो सोहा को भी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाने वाली है। सोहा ना सिर्फ जिम्मल की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, बल्कि जिम्मल को जब देखेगी कि वो अयान के घर वालों के आने पर तैयार हो रही है और वो अयान के साथ रिश्ते के लिए राज़ी हो गई है, तो वो पूरी कोशिश करेगी कि जिम्मल को संभाले। लेकिन जिम्मल तो ऐसे ही एक्ट कर रही होगी कि जैसे वो अपने हवासों में नहीं है। सोहा पूरी कोशिश करेगी कि वो जिम्मल को संभाले और जिम्मल की जो ख्वाहिश है वो उसके होंठों पर आए, लेकिन जिम्मल तो जैसे फहद का नाम लेना भूल ही जाएगी और वो अपनी सारी ज़िंदगी जावियार के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगी। जिम्मल की ये हालत देखकर सोहा को बहुत ज़्यादा दुख होगा, उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा और सोहा ये बात अपने दिल में छुपा कर नहीं रखेगी, बल्कि जावियार से जब उसकी मुलाकात होने वाली है तो वो भरपूर तरीके से जावियार को बताने वाली है कि वो अपनी बहन को जीते जी मार रहा है। वो जो फैसला कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर जावियार का ये मौक़िफ़ होने वाला है कि जिम्मल खुद इस शादी के लिए राज़ी हुई है, तो सोहा का कोई भी एतराज़ या तंज करना बनता नहीं है। यहाँ पर जावियार को इस बात का इल्म नहीं होगा कि जिम्मल और फहद को मिलाने में सोहा का किरदार भी था, लेकिन यहाँ पर अपनी ही बातों में सोहा इस बात का इजहार करने वाली है कि उसे पता था कि जिम्मल और फहद मिलने वाले हैं और आखिरी मर्तबा मिलने वाले हैं। यहाँ पर बात सुन के जावियार काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो होने वाला है, लेकिन सोहा को इस बात की कोई भी परवाह नहीं है, उसे अपनी भी परवाह नहीं है। उसकी पूरी कोशिश यही होगी कि किसी भी तरह से जिम्मल को वो एक जहनी मरीज़ बनने से बचाए, उसकी ज़िंदगी को बचाए और फहद और जिम्मल की किसी भी तरह से शादी हो जाए। और जिस तरह से हम आपको पिछली वीडियोज़ में बताते आए हैं कि सोहा ही वो शख्स होगा जो कि जावियार को जिम्मल और फहद की शादी के लिए राज़ी करेगा और आखिरकार जिम्मल और फहद की शादी होने वाली है।